हेलो फ्रेंड्स एंड लवली किड्स। टुडेज टॉपिक इज नंबर सेंस। नंबर सेंस के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो क्या होता है ना, आप नंबर सेंस अगर जान लोगे तो आपके लिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 की मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। ये ग्रेड 1 की बुक है, वर्कशीट की बुक है, ठीक है। मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुकी हूँ, मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। वीडियो में फिर करके दिखाना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, फिर आप लोगों को भी बोरिंग लग सकता है, इसलिए मैं आपको करके बता रही हूँ। मतलब लिखा हुआ है, अब मैं बताऊंगी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ वंस। कंसेप्ट ऑफ वंस का क्या है, आप HTO जानते हो ना। जैसे H फॉर 100, T फॉर टेंस, O फॉर वंस, स्टैंड फॉर HTO, ठीक है। 100 टेंस वंस। अब बारी है वंस की बात, वंस बताऊंगी मैं आपको पहले, फिर धीरे धीरे टी बताऊंगी, फिर एच बताऊंगी। तो वंस, कंसेप्ट ऑफ वंस का क्या है, जैसे वन, वन में क्या है, वन सिंगल है तो वन यहाँ लगता है, तो फिर क्या हो गया, वन वन, ठीक है। वंस हो गया है वन। अब 1+1 में कितने वंस है आपको यहाँ चेक करना है, तो क्या हो गया, 1 2, 2 वंस हो गया। 1 2 3, 3 3 में कितने वंस है, यही लिखोगे ना। जैसे सिंगल नंबर होता है तो आप ओ में लिखते हो, डबल नंबर होता है 9 तक आप 0 to 9 आप लिखते हो वंस में। फिर टेंस जैसे आ जाता है, 10 से आप लिखते हो 99 तक, 10 to 99 तक आप लिखते हो टी में, ठीक है, टी में लिखते हो। और जो आप एच आता है, जो 100 होता है, आप 100 से हो जाता है 999 तक, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वो वंस में आ गया। ये सिंगल वाला नंबर जो होता है 0 to 9, ठीक है, वो वंस में हो जाता है। तो 1 2 3 क्या हो गया, 1 2 3 3 वंस, 1 2 3 4 5 5 वंस हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 वंस, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वंस, 1 2 3 4 5 काउंट करना है आपको। सिंगल नंबर है, 1 दिख रहा है आपको 9 तक, तो आपको समझ लेना है वंस है। डबल नंबर आ गया, टी हो गया, ठीक है, 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वंस, ठीक है। वंस तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। 10 वो तक हो गया आपको वंस, आपका हो गया वन समझ में आ गया, ठीक है। अब आ रहा है टेंस। टेंस की बारी है। जैसे डबल नंबर में लिखना है आपको, डबल में आपको क्या करोगे, जैसे ये डबल डबल है, HTO। सिंगल नंबर में 0 to, वो में कहाँ लिखोगे, 0 to 9, टी में लिखोगे 10 से 99, और H में होता है 100 to 999, ठीक है। ये हो गया, तो हो गया टेंस की बारी है। अब 10 है, 10 कितने हैं, 1 ही दिख रहा है आपको, 1 10 हो गया, 1 10, 1 2 2 टेंस हो गया, 1 2 3 3 टेंस हो गया, 1 2 3 4 4 टेंस 40 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 6 टेंस मतलब हो गया 60, 1 10 10, 2 टेंस 20, 3 टेंस 30, 4 टेंस 40, अब 6 टेंस 60, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया 90, 9 टेंस मतलब 90, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 टेंस, 9 10 इंटू 9 टेंस कितना बोला है, 9, तो क्या हो गया 90। 1 2 3 4 5 6 6 टेंस हो गया 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया 100, 10 इंटू 10 100। आप कंसेप्ट ऑफ टेंस और वंस, ठीक है, ये अच्छे से देख लो। आप मेरे जो लेसन्स आपको देखने को मिलेगी प्रीवियस वीडियो में, आगे जितना भी मैं लेसन दूंगी आपको, वो सब मैं अपने तरीके से मैं आप दूंगी, एज पर बुक वाइज मैं आपको लेसन नहीं दूंगी। क्या होता है ना, बच्चे फिर एज अ बुक में समझाने जाऊंगी तो फिर उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं चीज़ों को समझाती हूँ, नंबर सेंस हो चाहे चैप्टर आगे मैं जो कराऊंगी, मैं उसके बाद में वर्कशीट डेफिनेटली फॉलो करने के लिए मैं खुद करवाती हूँ, और आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग वर्कशीट जरूर फॉलो करो। वर्कशीट करोगे तो आपका सब बेसिक जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या हो गया, आप बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती है वर्कशीट से, आपको सब कुछ करने को मिल जाती है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ना इनफ नहीं होती है, जब आप वर्कशीट करते हो ना तो क्या होता है, आपका जो बिल्ड होता है, आपका जो नॉलेज होती है ना वो बिल्ड होती रहती है।
डे बाय डे। तो वर्कशीट आप जरूर करो, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश हो, वो ब्ला ब्ला, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका वर्कशीट आप जरूर फॉलो करो, ठीक है। मैं एज पर वो आपका मेंटर बोल रही हूँ, मैं इस सबको बोलती हूँ कि वर्कशीट आप जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस, 10 + 2, तो 10 हो गया 110 और प्लस 2 टेंस, ये है देखो 110 कितना है 1 है, और 2 हो गया 2 टेंस हो गया, तो क्या हो गया 10 + 2 12 हो गया। अब टेंस आपको चेक करो, 10 कितना है 1 2 3, इसमें 3 10 आ रहा है तो 3 टेंस लिख दो, प्लस 4 मतलब वंस आ रहा है, प्लस 4 वंस, ठीक है हो गया। तो प्लस 1 2 3 3 30 + 4 हो गया 34, 1 2 3 4 5 6 टेंस प्लस 8 हो गया 68, 1 2 3 4 5 टेंस प्लस 7 हो गया 57, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 टेंस हो गया, तो हो गया आपका 70 + 2 72, 1 2 3 4 हो गया टेंस प्लस 1 तो 41, क्लियर। अब आ रहा है 16। अब 16 में आप बताओ कैसे करोगे। 16 में अब मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे 16 है तो 16 में आपको इसको ब्रेक करना है। तो 16 में क्या आ रहा है 10 + 6 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 10 + 6 हम लिखेंगे तो क्या हो गया 1 टेंस और 6 वंस, ठीक है। ब्रेक करना है, पहले क्या करना है आपको, ऐसे लिखा रहेगा आपको नंबर सेंस में 16 लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है इसको ब्रेक करना है 16 को। अब ये आप बताओ 32 का क्या होगा। अब 32 है, 32 को मैं पहले ब्रेक करूंगी तो 30 है, तो 10 + 10 + 10 + 2, ठीक है। पहले टेंस को ब्रेक कर लो फिर 2 को हटा लो, तो 32 हो रहा है, ठीक है। 3 टेंस + 2, 3 टेंस + 2 वंस, तो 32 हो गया, ठीक है। अब आ रहा है 25। पहले आपको ये नंबर लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, आपको टेंस और वंस पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करके आपको बताना है। आप 25 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, 10 + 10 + 5, तो क्या हो गया 25 हो गया आपका 10 + 10 + 5 25, तो क्या हो गया 2 टेंस + 5 वंस 25, ठीक है। अब आ रहा है 54 को मैं ब्रेक करो, कैसे करोगे ब्रेक, ठीक है। टेंस को हटाओ, पहले आपको ये जो नंबर है डबल नंबर में है तो इसको हटा लेना है पहले। तो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 1 2 3 4 5 + 4 तो इक्वल टू 54, मतलब हो गया 5 टेंस + 4 वंस, 5 टेंस + 4 वंस। अब आ रहा है 76 को ब्रेक कैसे करोगे, पहले डबल को कर लो, टेंस को ब्रेक करना है पहले एंड देन वंस वही लिख देना है। तो 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मतलब 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 + 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टेंस + 7 टेंस + 6 वंस 76, क्लियर। 83 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं नंबर नेम्स में 83, जैसे आपको 83 लिखा रहेगा और आपको टेंस और वंस पूछेगा तो आपको पहले क्या करना है, नंबर को ब्रेक करना है। पहले आप डबल को ब्रेक करोगे, मतलब टेंस को ब्रेक करोगे, तो 80 में हम कितना टेंस लिखते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 110 10 2 टेंस हो गया आपका 20, 3 टेंस 30, 4 टेंस 40, 5 टेंस 50, 6 टेंस 60, 7 टेंस 70, 8 टेंस 80, 9 टेंस 90 एंड 10 टेंस 100 हो गया। तो ठीक है, वो एच में आ गया। तो एच जब आएगा तो मैं बताऊंगी। टी का आप पहले आप टी ओ का समझ लो। तो क्या हो गया, 8 को करना है 10 + 10 + 10 + 10 + 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 + 3, तो क्या हो गया, मैं पहले 8 को ब्रेक कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 + 3, 8 टेंस 3 वंस, ठीक है। ये नंबर नेम्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ आप नंबर नेम्स अगर क्लियर कर लोगे, आप बेसिक नॉलेज ले लोगे नंबर नेम्स का, आप डेफिनेटली, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सब जितना भी आपको मैथ्स होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये नंबर नेम समझ लो, अच्छे से समझ लिया। अब वर्कशीट आपने देख लिया, ये अवेलेबल होगा, नेट से ले लो या फिर आप वर्कशीट की कोई बुक ले लो, ग्रेड 1 की वर्कशीट प्रैक्टिस बुक करके ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे ना, सब्जेक्ट वाइज आप वर्कशीट करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करोगे, लोगे बुक ले लोगे तो आप क्या होगा ना, आप उसमें कंटिन्यूअसली आप उसमें आप कर सकते हो कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आपको क्या होगा ना, ये बेसिक जो आपका नॉलेज है, डे बाय डे आपका नॉलेज ना जो है बिल्ड होता रहेगा। वर्कशीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं जितना भी मेरा लेसन है मैं अपने हिसाब से आपको बताती हूँ कि जितना ईजी हो सके, जितना ईजी वे में मैं आपको बता सकूँ कि आप समझ लो। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे बताने से बच्चे समझ पाते हैं। तो बिल्कुल भी आसान तरीके से मेरा लेसन आपका होता है। आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना हो सके आपको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पिन करो। कोई झिझक मत रखो, आप बेझिझक करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मैं पहले बता रही हूँ आपको, नंबर नेम्स में जिसको मैथ में डर लगता है कि मुझे पता नहीं मैथ में कैसे कर लूँगी, आप मेरा वीडियो फॉलो करो और देखो कि मैं कैसे समझा रही हूँ। बेसिक नॉलेज ले लो और वर्कशीट करो, देखो कि मैथ से आपको बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा और प्यार हो जाएगा कि हाँ मैं मैथ्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैथ्स करूँ। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स है जो मैथ्स से डरते थे, फिर उसे धीरे धीरे वो बेसिक नॉलेज लिया, फिर उसके बाद आपने वर्कशीट करना स्टार्ट करा, तो फिर वो डेफिनेटली वो कर पा रहे, तो आप भी कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, ठीक है। तो आप ये वर्कशीट निकालो, डाउनलोड करो, या फिर आप एक प्रैक्टिस मैथमेटिक्स से ग्रेड 1 की है, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सब बताती रहूँगी। तो ग्रेड 1 की लिया है मैंने, ये ग्रेड 1 अगर कर लोगे तो ग्रेड 2 भी आप आसानी से ही कर लोगे, क्योंकि सेम ही होता है। मतलब ग्रेड 1 की जो सिलेबस है मैथ्स की, ग्रेड 2 की सिलेबस से ही ज़्यादातर, मतलब मोस्टली सेम ही है। तो फिर आप क्या करोगे, वर्कशीट की कोई बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक, या फिर आप वर्कशीट डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी आपको, अवेलेबल नेट में ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर सेंस में करके, पहले मैं नंबर सेंस ही करा रही हूँ तो नंबर सेंस समझ लो पहले, फिर वो वर्कशीट आप करो, ठीक है। आई होप कि आप मैं समझा पाई हूँ, एक्सक्यूज मी। तो फिर आप समझ लो। और थैंक यू पेरेंट्स एंड माय क्यूटी पाइस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।